नमस्कार, सुस्वागतम आपका। मैं पवन कुमार आपको अपने इस YouTube चैनल पर आज आपको हरियाणा की वन्यजीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और झीलों के बारे में मैप के जरिए बताऊंगा कि कौन सा वन्यजीव अभयारण्य, कौन सा नेशनल पार्क कहाँ पर है, हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं, जो हरियाणा में फेमस झीलें हैं, लेक हैं, वो कहाँ कहाँ पर हैं, मैप के जरिए आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले नेशनल पार्क, ये अपना प्यारा सा सुंदर सा हरी की भूमि हरियाणा। इस हरियाणा में दो नेशनल पार्क हैं। एक नेशनल पार्क सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। दूसरा नेशनल पार्क कलेसर राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो हरियाणा के गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क, सुल्तानपुर नेशनल पार्क, नेशनल पार्क गुरुग्राम में। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है वो 1991 में गुरुग्राम में इसको नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। किस नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है? इसी सुल्तानपुर नेशनल पार्क को पक्षियों का स्वर्ग कहा गया है। इससे पहले जब इसको सुल्तानपुर नेशनल पार्क नाम दिया गया, उससे पहले इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको लेक बर्ड सेंचुरी के नाम से जाना जाता था। वर्तमान में इसे किस विहार के रूप में जाना जाता है? सलीम अली पक्षी विहार के रूप में इसको जाना जाता है। जितने भी मैं आप लोगों को ये चीजें इस नेशनल पार्क के बारे में बता रहा हूं, वो सारी की सारी चीजें क्वेश्चन टाइप में हरियाणा के प्रीवियस पेपरों में पूछी गई थी। सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा का एकमात्र ऐसा इको पार्क है जो हरियाणा में केवल गुरुग्राम में ही, और गुरुग्राम में भी सुल्तानपुर में ये नेशनल पार्क है। तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? गुरुग्राम में है। जो सेकंड नेशनल पार्क है वो कब बनाया, नेशनल पार्क कब घोषित किया गया? वो 2003 में घोषित किया गया। कलेसर नेशनल पार्क कहां पर है? यमुनानगर में। यमुनानगर में कौन सा नेशनल पार्क है? कलेसर नेशनल पार्क। कहां पर है? यमुनानगर में। जो ये नेशनल पार्क है ये किस कारण से प्रमुख है? यहां लाल जंगली मुर्गे प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। कौन से नेशनल पार्क में? कलेसर नेशनल पार्क में। हरियाणा में कितने नेशनल पार्क हैं? 2 नेशनल पार्क हैं, और दोनों के दोनों नेशनल पार्क, एक यमुनानगर में कलेसर, एक गुरुग्राम में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। और इससे आगे वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र कितने हैं हरियाणा में? हरियाणा में वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कितने हैं? 2 हैं। कई बार संख्या भी पूछता है एग्जामिनर कि कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो सरस्वती वन्यजीव संरक्षण सेंटर कहां पर है? हरियाणा के कैथल में। हरियाणा के कैथल में कौन सा है? सरस्वती वन्यजीव, सरस्वती वन्यजीव संरक्षण रिजर्व। कहां पर? हरियाणा के कैथल में। इसको किस नाम से? इसे सुंदर जंगल के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा का सुंदर जंगल के नाम से कौन सा वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जाना जाता है? सरस्वती वन्यजीव संरक्षण क्षेत्र जाना जाता है। और जो दूसरा संरक्षण क्षेत्र है वो संरक्षण क्षेत्र बीरबारा जींद में
बीरबारा संरक्षण रिजर्व, संरक्षण रिजर्व। हरियाणा में कितने संरक्षण रिजर्व हैं? हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व हैं। एक संरक्षण रिजर्व सरस्वती वन्यजीव संरक्षण रिजर्व और दूसरा बीरबारा। बीरबारा कहां पर है? जींद में। सरस्वती संरक्षण रिजर्व कहां पर है? कैथल में। संरक्षण रिजर्व होते क्या है? संरक्षण रिजर्व वो क्षेत्र है जो नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य के बीच का जो क्षेत्र है, जिसे हम बफर जोन के नाम से जानते हैं, उस क्षेत्र को क्या नाम दिया गया या किस नाम से पुकारते हैं? उसे वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र के नाम से पुकारते हैं। हरियाणा में कितने हैं ये? हरियाणा में ये 2 ही हैं। अब आगे हमारी हरियाणा में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्य जीव अभ्यारण्य। तो हरियाणा में कौन कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो हरियाणा के पंचकुला में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। 2 वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तो खोल ही रहतान और एक वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों कहां पर हैं? पंचकुला में। पंचकुला में खोल ही रहतान, खोल ही रहतान, ये कहां पर है? पंचकुला में। और दूसरा वीर शिकारगढ़। हरियाणा के पंचकुला में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं? 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, एक खोल ही रहतान और एक बीरबारा शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। कुरुक्षेत्र में कौन सा? कुरुक्षेत्र में छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। कुरुक्षेत्र में कौन सा है? छिलछिला, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। हरियाणा में जितने भी वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनमें सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? उनमें सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य ये छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य है। और हरियाणा में के सिरसा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? सिरसा में अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कौन सा? अबूब शहर, अबूब शहर। अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? हरियाणा के सिरसा जिले में है। झज्जर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य? झज्जर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। झज्जर में 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। एक वन्य जीव अभ्यारण्य है भिंडवासा, भिंडवासा वन्य जीव अभ्यारण्य, और दूसरा खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा? खापरवास वन्य जीव अभ्यारण्य। ये दोनों अभ्यारण्य हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस जिले में है? झज्जर जिले में है। रेवाड़ी में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। रेवाड़ी में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में है। यमुनानगर में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? यमुनानगर में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर? हरियाणा के यमुनानगर में। यमुनानगर में एक नेशनल पार्क भी है, जो मैंने पीछे बताया आप लोगों को। वो नेशनल पार्क भी कलेसर नेशनल पार्क यमुनानगर में है। और यमुनानगर में कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है। जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, उनमें सबसे छोटा हमने कौन सा? छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। ये हरियाणा के पिछले पेपरों में पूछा गया है। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये भी हरियाणा के पिछले पेपरों में पूछा गया है। कौन सा? कलेसर। कलेसर सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। बाकी वन्य जीव अभ्यारण्य
जो अगले वन्यजीव अभयारण्य है उसमें कलेसर वन्यजीव अभयारण्य, सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है। उसके बाद हमारे प्रजनन केंद्र, ब्रीडिंग सेंटर। वन्यजीव अभयारण्य होते क्या है? वन्यजीव अभयारण्य होते हैं संरक्षित वन, पशु पक्षी विहार को वो सुरक्षित या प्राकृतिक माहौल प्रदान करना जो उनकी सुरक्षा और उनकी वातावरण के अनुकूल एरिया हो, उसे क्या बोलते हैं? अभयारण्य बोलते हैं, वन्यजीव अभयारण्य बोलते हैं। अब क्या है? ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र। प्रजनन केंद्र होते क्या हैं? प्रजनन केंद्र होते हैं वो पशु पक्षी या जानवर जो विलुप्त होने के कागार पर हैं, इसलिए उनके लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए ताकि उनकी प्रजातियों को बढ़ावा दिया जा सके, ताकि वो प्रजातियां विलुप्त ना हो। तो ब्रीडिंग सेंटर जो हरियाणा में ब्रीडिंग सेंटर है, वो ब्रीडिंग सेंटर पंचकुला में कौन सा ब्रीडिंग सेंटर है? पंचकुला में 2 ब्रीडिंग सेंटर हैं। एक तो गिर प्रजनन केंद्र, कौन सा? गिर ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र। और दूसरा कौन सा? फीसेंट प्रजनन केंद्र, फीसेंट प्रजनन केंद्र। ये दोनों के दोनों हरियाणा के पिछले पेपरों में पूछे जा चुके जो ब्रीडिंग सेंटर हैं पंचकुला में कौन कौन से हैं? एक तो फीसेंट है, एक गिर प्रजनन केंद्र है। जो ये प्रजनन केंद्र है, जो डायरेक्ट भी पूछता है एग्जामिनर, ये फीसेंट प्रजनन केंद्र वो पंचकुला भी ऑप्शन देगा और वो पिंजौर भी ऑप्शन देगा। पिंजौर पंचकुला का ही पार्ट है, लेकिन वो डायरेक्ट जगह पूछता है तो फीसेंट कहां पर है? पिंजौर में। और अगला ब्रीडिंग सेंटर कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन कौन सा ब्रीडिंग सेंटर है? कुरुक्षेत्र में मगरमच्छ और काला तीतर प्रजनन केंद्र हैं। कुरुक्षेत्र में 2 हैं। कौन कौन से हैं? एक तो मगरमच्छ ब्रीडिंग और एक काला तीतर। यहां पर काला तीतर ब्रीडिंग सेंटर है। ये जो पिंजौर में और पिंजौर का ही इलाका मोरनी हिल्स है, अगर ये डायरेक्ट पूछेगा और भी डायरेक्ट पूछेगा तो मोरनी हिल्स में। और पिंजौर में कौन कौन से हैं? पिंजौर में रेड जंगल फाउल, इसी पिंजौर में रेड जंगल फाउल, रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र और गिद्ध प्रजनन केंद्र ये पिंजौर में है। और हरियाणा के हिसार में कौन सा प्रजनन केंद्र है? हरियाणा के हिसार में हिरण प्रजनन केंद्र है। हिरण प्रजनन केंद्र एवं उद्यान कहां पर? हिसार में। रेवाड़ी में कौन सा प्रजनन केंद्र है? मोर और चिंकारा। रेवाड़ी में मोर और चिंकारा, ये दोनों प्रजनन केंद्र कहां पर हैं? अपने हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में है। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जाम में तो डायरेक्ट जगह पूछी थी झाबुआ। झाबुआ में कौन सा है प्रजनन केंद्र? चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। और भिवानी में कौन सा? चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये कौन सा? भिवानी में एक और चिंकारा प्रजनन केंद्र। ये कहां पर है? हरियाणा के रेवाड़ी में है।
अगर दोनों जगह चिंकारा है, ये बात याद रखना, दोनों डिस्ट्रिक्ट कभी भी इकट्ठी ऑप्शन में नहीं आएंगी। ऑप्शन में जो चीजें आएंगी, जब वो 4 ऑप्शन बनाएगा एग्जामिनर, तो वो अगर इस चिंकारा के बारे में पूछेगा तो वो ऑप्शन में एक भिवानी ऑप्शन देगा, लेकिन रेवाड़ी ऑप्शन नहीं देगा, वो अदर डिस्ट्रिक्ट के ऑप्शन देगा। अगर वो यहां से पूछेगा एग्जामिनर कि चिंकारा प्रजनन केंद्र और चिंकारा प्रजनन केंद्र, वो रेवाड़ी ऑप्शन देगा, लेकिन वो भिवानी ऑप्शन नहीं देगा। इसलिए ऑप्शन वो जो राइट हमारा आंसर होगा वो एक ही देगा, दोनों नहीं देंगे, क्योंकि दोनों में ही चिंकारा प्रजनन केंद्र है। ये हमारे थे वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण रिजर्व और प्रजनन केंद्र। अब फिर तीनों को बताता हूं, आप लोगों को एक बार फिर रिपीट कराता हूं कि जो वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र होते हैं वो कौन से होते हैं, और अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य में क्या अंतर है, और प्रोटेक्शन या ब्रीडिंग सेंटर, प्रजनन केंद्र, इनमें क्या अंतर है। इनमें जो अंतर है वो ये है, जो हमने पहली बार किया, वन्य जीव संरक्षण सेंटर यानी कि प्रोटेक्शन सेंटर, वो क्या है, वो राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क और वन्य जीव अभ्यारण्य, इन दोनों के बीच वनों का एक बफर जोन होता है, और उस जोन को किस नाम से जाना जाता है, उसको प्रोटेक्शन सेंटर के नाम से जाना जाता है, जो पक्षियों, पशुओं और जानवरों की व्यवस्था के अनुकूल हो। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य वो है कि किसी एक विशेष एरिया में जो नेचुरल बेस पर किसी भी जानवर के रहने के लिए, खाने पीने की जो व्यवस्था हो, वो उसी तरह से प्राकृतिक रूप से जो उसकी आवश्यकता होती है वो उसको उसी इलाके में प्रोवाइड कराए, वो वन्य जीव अभ्यारण्य होता है। और प्रजनन केंद्र क्या होता है, जो प्रजनन केंद्र या इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीडिंग सेंटर, वो क्या होते हैं, जो जातियां विलुप्त होने के कागार पर हैं, उन जातियों के को बढ़ावा देने के लिए इस तरह के सेंटरों की व्यवस्था की गई है। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य, संरक्षण केंद्र और प्रजनन केंद्र, नेशनल पार्क, ये मोस्टली तौर पर पिछले प्रीवियस पेपरों में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। और उससे आगे हरियाणा की जो प्रमुख झीलें हैं, उन झीलों के बारे में, लेक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जो आज हम डिस्कस करेंगे झीलों के बारे में, तो सबसे पहली तिलियार झील। तिलियार झील कहां पर है, तिलियार झील हरियाणा के रोहतक में है। रोहतक में कौन सी झील है, तिलियार झील। हरियाणा के फरीदाबाद में कौन सी झील है, सूरजकुंड झील है। फरीदाबाद में कौन सी है, सूरजकुंड। सूरजकुंड झील फरीदाबाद में है। जो सूरजकुंड झील है उसको कब बनवाया गया था, उसको ये यहां पर 11वीं शताब्दी में सूरजपाल तोमर ने इसका निर्माण कराया था। सूरजमल तोमर ने 11वीं शताब्दी में, 11वीं सेंचुरी में इसका निर्माण कराया था। करण झील, करण लेक कहां पर है, करनाल में। करनाल में कौन सी है, करण लेक। करण लेक का निर्माण कब हुआ, 1972 में, 1972 में करनाल में करण लेक का निर्माण किया गया, करण झील का निर्माण किया गया। बड़खल झील किस डिस्ट्रिक्ट में है, बड़खल झील फरीदाबाद में है। फरीदाबाद में और कौन सी झील है, बड़खल।
बड़खल झील फरीदाबाद में है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट कहां पर आते हैं, यह भी क्वेश्चन आता है, पिछले प्रीवियस पेपरों में पूछा गया है कि हरियाणा में कि कौन सी झील को देखने के लिए सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, तो सबसे ज्यादा टूरिस्ट आते हैं इस बड़खल झील को फरीदाबाद में है जो उसको देखने के लिए आते हैं। हरियाणा में दमदमा झील कहां पर है, हरियाणा में दमदमा झील गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में कौन सी झील है, दमदमा। जो दमदमा झील है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है, यही गुरुग्राम की दमदमा झील है। ब्रह्म सरोवर कहां पर है, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में है। ये एक झील के रूप में भी मानी जाती है ब्रह्म सरोवर को, इसलिए मैंने यहां भी आपको बताया। आगे जब कुरुक्षेत्र के बारे में हम पढ़ेंगे वहां इसके बारे में मैं आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा। भिंडवासा, भिंडवासा कहां पर है, झज्जर में है। भिंडवासा झज्जर में, झज्जर में भिंडवासा झील, भिंडवासा झील झज्जर में है। भिंडवासा झील के बारे में क्या, सबसे सुंदर झील हरियाणा की कौन सी है, सबसे सुंदर झील भिंडवासा झील है। हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट में है, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में है। यह झील वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र है। हरियाणा की कौन सी झील, यह पिछले पेपरों में पूछा गया कि हरियाणा की कौन सी झील वन्य जीव आरक्षित रिजर्व एरिया पड़ता है, ये भिंडवासा झील का एरिया। सुल्तानपुर झील कहां पर है, गुरुग्राम में। वो डायरेक्ट भी जगह का नाम पूछता है तो फरूखनगर में। हरियाणा के गुरुग्राम में, इसी गुरुग्राम में फरूखनगर में कौन सी झील है, फरूखनगर में सुल्तानपुर झील है। सुल्तानपुर झील है। और सन्निहित झील कहां पर है, कुरुक्षेत्र में है। सन्निहित सरोवर भी है, सन्निहित मंदिर भी है। जब हम हरियाणा के मंदिर करेंगे तो सन्निहित मंदिर भी करेंगे, सन्निहित सरोवर भी करेंगे, सन्निहित झील भी। तो सन्निहित झील कहां पर है, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में कौन सी झील है, सन्निहित झील हरियाणा के कुरुक्षेत्र में है। खलीलपुर झील कहां पर है, खलीलपुर झील हरियाणा के गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में खलीलपुर झील हरियाणा के गुरुग्राम में है। चंदेली झील कहां पर है, हरियाणा के मेवात डिस्ट्रिक्ट में, इस नूह में चंदेली झील है। चंदेली झील कहां पर है, चंदेली झील हरियाणा के मेवात या नूह डिस्ट्रिक्ट में है। और बाकी नेक्स्ट जो झीलें हैं उन झीलों में धोज झील कहां पर है, फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कौन सी झील है, धोज। धोज झील फरीदाबाद में। बुलबुल झील कहां पर है, जींद में। जींद में कौन सी झील है, बुलबुल, जींद डिस्ट्रिक्ट में है। कोटला झील कहां पर है, नूह। नूह में कोटला। कोटला झील कहां पर है, हरियाणा के नूह डिस्ट्रिक्ट में है। विदकयार झील कहां पर है, हरियाणा के कैथल में। विदकयार झील हरियाणा के कैथल में है। टिकरताल झील कहां पर है, पंचकुला में। पंचकुला में
टिक्कर ताल। टिक्कर एग्जाम के अंदर कई बार पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है कि टिक्कर ताल झील कहां पर है? पंचकुला में है। सुकना लेक, ये तो चंडीगढ़ के जो चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे उसमें भी पूछी गई है। चंडीगढ़ मिनिस्ट्री में कलरक के पेपर हुए थे वहां भी पूछी गई है। मोस्टली तौर पर हरियाणा के भी एक दो पेपरों में पूछी गई है कि सुकना लेक कहां पर है? चंडीगढ़ में है। ब्लू बर्ड झील कहां पर है? हिसार में। हिसार में ब्लू बर्ड झील हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है। उजीना झील कहां पर है? मेवात में। मेवात में एक और कौन सी है? उज्जीना झील। O2 झील कहां पर है? O2 डैम भी है। मैंने कल की वीडियो में बताया कि O2 डैम कहां पर है? सिरसा में। तो सिरसा में ही O2 झील है। O2 झील है। O2 डैम जो है वो किस नदी के किनारे? O2 जो डैम बनाया गया वो घग्गर नदी के किनारे। सिरसा डिस्ट्रिक्ट में सबसे फेमस रिवर हरियाणा की कौन सी? घग्गर रिवर। और ये जो झील है, लेक है O2, ये भी सिरसा में ही है। हरियाणा में चिल्ली झील कहां पर है? फतेहाबाद में। फतेहाबाद में कौन सी झील है? चिल्ली झील। चिल्ली झील कहां पर? हरियाणा के फतेहाबाद में ये चिल्ली झील है। ये प्रमुख रूप से जो हमारी झीलें थी वो हरियाणा की जो फेमस झीलें थी, मोस्टली तौर पर हमने वो सभी बताई न्यूज पेपरों में के अकॉर्डिंग। और हरियाणा की मैगजीन या हरियाणा के गजट में जो बड़ी थी झील हमने उसको भी बताया, जो छोटी झील थी, सबसे छोटी झील उसको भी, सबसे सुंदर झील उसको भी बताया। जो मोस्टली तौर पर एग्जाम में पूछी जाती हैं वो मोस्टली तौर पर इन्हीं झीलों के बारे में पूछा जाता है। और जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो तो प्रॉपर वे में मैंने कराए। हरियाणा में थे ही इतने वन्य जीव अभ्यारण्य और प्रजनन केंद्र भी इतने ही थे और नेशनल पार्क भी 2 ही थे। ये मोस्टली तौर पर जो हरियाणा में जितने भी नेशनल पार्क थे, संरक्षण रिजर्व थे, वो तो टोटली, जो मोस्टली तौर पर झीलें थी वो भी मोस्टली तौर पर जो इंपॉर्टेंट झीलें थी वो मैंने मोस्टली तौर पर सभी झीलों को आपको मैप के जरिए आप लोगों को बताया। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हरियाणा के लगभग जितने भी पेपर 2014 से लेकर के 2023 तक अब तक हुए हैं तो 80% टोटल पेपरों के 80% में इनमें से जो मैंने आज की वीडियो बनाई है उनमें से पूछा ही पूछा गया। इसलिए जो आज की वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। नमस्कार।